तो आप लोग यहाँ से जब देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट के बारे में। आप लोग जैसे यहाँ से रखिएगा, केवल इतने % रखना कि जैसे एक्सेप्शन रहेगा ट्रेड के बारे में, विथ विथ ट्रेड विथ चाइना, ट्रेड इन ट्री। अगला देखेंगे नो अदर कंपनीज कैन इंटर इंडिया, मतलब जितने भी अन्य अदर कंपनी रहे उनको भी इंडिया के भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला देखें अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू इंटर, इंडिया में प्रवेश करने का अधिकार दिए गया। अगला देखेंगे एम्प्लाई लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पर्सन एज पर जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में टैक्स कलेक्शन आ गया। यहीं आप लोग जब देखेंगे 20 वर्ष के बाद आप लोग जब देखेंगे इंडिया के रेवेन्यू जैसे रहेगा उसको प्रोसेसन कर दिया जाएगा। यहीं आप लोग जब एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा तो 1 लाख किया जाएगा। अगला आप लोग जब देखें अगला जैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1833 के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड टेक होम स्टेप फॉर इम्प्रूव द कंडीशन टू द स्लेव इन इंडिया। भारत में जितने दास प्रथा थी उसको दासता में जितने भी दास प्रणाली हुआ करते दास प्रणाली में सुधार करने हेतु कुछ प्रयास किए गए। यही आप लोग जब देखेंगे 1843 में एलन बरो के नेतृत्व में दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। अगला अब सेकंड नंबर का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 यहाँ हो जाएगा सर्विस एंड जॉब अंडर कंपनी ओपन फॉर ऑल इंडियाज। पूरे जितने भारत के पूरे भारत में आप लोग जब देखेंगे कि कंपनियों के जैसे क्या रहे पूरे कंपनियों के लिए व्यापार करने हैं तो खोल दिए गए। अगला जैसे पॉइंट नंबर 3 रहेगा जैसे ला कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड टू कंसोलिडेटेड एंड कॉडिफाई इंडियाज लॉ। ये इसके स्पीकर कौन हुआ करते थे, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। यहीं आप लोग जब देखें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही पहली बार जैसे एजुकेशन हेतु कुछ प्रयास किए गए थे। अगला जैसे देखेंगे इट इंडेड अर्लियर टू एक्सेप्शन आल्सो, बहुत जल्दी आप लोग जब देखेंगे क्या हो जाएगा जितने 2 एक्सेप्शन रहे 2 एक्सेप्शन को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया जाएगा। और अगला पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 यहाँ रहेगा इंडिया एज ए ब्रिटिश कॉलोनी, और भारत को क्या बोल दिया गया एक ब्रिटिश क्षेत्र कहलाने लगा। अगला आप लोग जब देखेंगे यहाँ हो जाएगा जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास डिप्राइव ऑफ देयर पावर ऑफ मेकिंग, तो पावर मेकिंग जितनी रहे तो क्या कर दिया बंगाल के जैसे गवर्नर जनरल रहा थे इन दोनों की पावर इसके अंडर में चली गई। और दोनों क्या करेंगे दे कैन नॉट ओनली सजेस्ट टू गवर्नर जनरल काउंसिल, केवल काउंसिल जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद रहेगी उसमें केवल सजेशन दे सकते हैं। अगला यहीं आप लोग जब देखेंगे अगला क्या हो जाएगा तो अगले के बारे में याद रखिए ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड टी इंडेड। जब अभी तक आप लोग ये 2 एक्सेप्शन जो दिए गए थे तो क्या कर दिए इंडेड कर दिए गए, इसीलिए ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ट्रेड विथ चाइना एंड टी इंडेड। अगला जैसे पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 से 7, पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा और 9। पॉइंट नंबर 8 के बारे में आप लोग याद रखिएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा, यही कहलाएगा विलियम बेंटिक। अगला देखिए यहाँ हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज। आप लोग जब देखें भारत के इतिहास में पहली बार जो प्रशासन का केंद्रीकरण सेंट्रलाइज किया गया तो एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज, मतलब कि जितना भारत के प्रशासन रहा देखें ना आप लोग जैसे यहाँ से इनके पास जो अधिकार दिए गए थे दोनों के अधिकार ले गए तो क्या हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हो जाए एक सेंट्रलाइज होने लगा। अगला देखेंगे इसी के बाद 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हम लोग जब देखेंगे तो देखिए 1853 के एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। 1853 के एक्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें क्या हो जाएगा। 1853 के एक्ट जैसे रहता 1853 के एक्ट रहता यहाँ केवल जैसे हो जाता भारतीय राज्य परिषद की स्थापना हो जाती, कहाँ हो जाती इंग्लैंड में हो जाती 1853 का एक्ट। ओके
और फिर जैसे आप लोग जब देखें यहाँ आ जाएगा 1858 का एक्ट आ जाएगा, 1858 के बाद आप लोग जब देखेंगे अगला हो जाएगा 1861। तो 1858 का वाला देख रहे हैं कि कहाँ है 1858, 1813, 1800 ये 1800 जो हो जाएगा 1919 के बाद आप लोग जब 35 के बाद जब 1800 अगला जैसे ये रहेगा आप लोग जब देखें ये आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1861। 1861 के बारे में आप लोग जब याद रखिएगा 1858 से आप लोग जब देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए कि 1858 से क्या हो जाएगा, 1858 से 1947 तक किसका अब शासन चलने लगे, अब कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा और 1857 की क्रांति के बाद यहाँ से चालू हो जाता 1858 से ब्रिटिश संसद यानी कि क्राउन का शासन चलने लगता। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे भारत का पहला वायसराय कौन बनेगा, तो आप लोग जब देखेंगे यहाँ भारत का वायसराय के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो उसका वायसराय का नाम रहता लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम रहता दोस्त, ये है वायसराय, लॉर्ड कैनिंग के बारे में वायसराय रहता। पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्निशन यानी पोर्टफोलियो सिस्टम चलने लगता। अगला जैसे पॉइंट रहेगा ये रहेगा इंडिया लैंड फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में पहली बार आप लोग जब देखें कैबिनेट फाउंडेशन इसकी नींव रख जाती, कैबिनेट किसकी, कैबिनेट मंत्री की। अगला जैसे देखेंगे वायसराय मस्ट नॉमिनेटेड सम इंडिया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। आप लोग जब देखें जो वायसराय जैसे रहता तो वायसराय की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती थी, जैसे यहाँ हो जाएगा, जैसे हो जाएगा इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बाद इसकी नियुक्ति कहाँ से होती, यहाँ लंदन से इसकी नियुक्ति हुआ करती थी। तो भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाए। लॉर्ड कैनिंग के बाद आप लोग जब देखेंगे जैसे एक जबलपुर भोपाल में सभा होती है। अगला जैसे देखेंगे बिगिनिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इंडिया विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस, भारत इंडियाज यानी कि भारतीयों को नियम कानून बनाने में क्या होने लगा, आप लोग जब देखेंगे भागीदारी हो जाती। वही बिगिनिंग ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियाज विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस आप लोग आफ्टर ग्रेट रिवोल्यूशन। आपकी ये क्यों हुआ, क्योंकि 1857 के आप लोग जब देखेंगे 1857 की क्रांति हो जाती। अगला देखें यहीं जैसे हो जाता अब क्या होने लगता, आप लोग जब सेंट्रलाइज प्रशासन चलने लगता है, डिसेंट्रलाइज प्रशासन चलेगा। क्यों, क्योंकि 1853 में क्या रहता, 1833 के एक्ट में क्या रहता, सेंट्रलाइज प्रशासन चलता। अब तो यहाँ प्रशासन कैसे चलेगा, डिसेंट्रलाइज चलेगा। और यहाँ जैसे आप लोग जब देखेंगे तो भारत का वायसराय बन जाएगा, क्राउन का शासन चलने लगे, भारत के मेंबर जैसे भारतीयों को सदस्यता में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती। और जो मेंबर रहेंगे तो क्या रहेंगे, जैसे आप लोग जब देखें इसकी सुधार हो जाती है। ये भी कब हो जाता है, 1800 तो आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट। अगला देखेंगे वायसराय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड इंडिया हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी था कि जैसे वायसराय जैसे रहता तो क्या हो जाएगा, भारतीय राज्य परिषद के भी सदस्य हो जाता। आप लोग भारतीय राज्य परिषद के आप लोग जब देखेंगे जो सदस्य हुआ करते थे, जैसे सर दिनकर राव महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस, ये दिनकर राव जैसे रहते और राजा कहाँ रहते, महाराज ऑफ पटियाला, और कहाँ बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा क्या हो जाते हैं, आप लोग जब देखेंगे शामिल हो जाते हैं। किस में, वो शामिल हो जाते हैं, किस में शामिल हो जाते हैं दोस्त, वो शामिल हो जाते हैं किस में, हो जाते हैं भारतीय राज्य विधान परिषद के सदस्य हो जाते हैं। अगला देखें, अगला जैसे जब हो जाएगा यहाँ रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या हो जाता है, रीस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जैसे रहती तो बंगाल के जैसे रहते, इससे जो अधिकार रहते यहाँ कर दिया जाता। तो प्रशासन कैसे चलने लगता, प्रशासन चलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासन चलने लगेगा। अगला देखेंगे एम्पावर वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस
6 मंथ वैलिडिटी। आप लोग जब देखेंगे जो वर्तमान में आप लोग जब देखें कि भारत के राष्ट्रपति को जो ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर थी, तो किसको अधिकार दे दिया गया था? 1861 के अधिनियम से जारी कर किसको दे दिया था? वायसराय को पावर दे दिया गया था। तो बट इतने देखें, एक पॉइंट नंबर देखें कि कितने पॉइंट रहे। टोटल पॉइंट के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कितने पॉइंट रहे, तो जल्दी से इसमें पॉइंट कवर करिएगा। जैसे वायसराय कौन बन जाता? लॉर्ड कैनिंग। अगला देखे जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट के बारे में जानकारी मिलती है पहली बार। यहीं आप लोग जब देखेंगे काउंसिल में आप लोग जब देखें पॉइंट नंबर 3 में वृद्धि हो जाती। पॉइंट नंबर 4 में आप लोग जब देखेंगे बिगनिंग एम्पावरमेंट हो जाता, मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियाज पर्सन। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट और कब होता? आप लोग जब दे पॉइंट नंबर 5 में आ जाएगा आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट। आप लोग जब दे पॉइंट नंबर 6 यहाँ जैसे हो जाता वायसराय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड, आप लोग जब भारतीय राज परिषद का सदस्य हो जाता। वहीं 2 व्यक्तियों को पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा को क्या हो जाता? भारतीय राज परिषद का मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर दिया जाता। पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 7 में जैसे आ जाएगा रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इसे यहाँ चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाएगा दोस्त? अब चालू हो जाएगा इंडिया में डिसेंट्रलाइज प्रशासन हो जाएगा। यहीं आप लोग जब देखें ये हो जाता ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर रहती है तो किसको दे दी जाती है? आप लोग जब देखेंगे वायसराय को। ओके, अब अगला हम लोग जब देखेंगे ये हो जाएगा 1861 के बाद आप लोग जब देखें 18 आएगा, अब अधिनियम आ जाएगा। ये अधिनियम का नाम रहता भारतीय राज परिषद, मतलब इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के पहले कुछ याद रखिएगा। जैसे जब 1857 की क्रांति होती, 1857 की क्रांति के बाद इंडिया में नेशनलिज्म, कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की जो अवधारणा रहती, तो पहली बार राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हो जाता। यही अब ब्रिटिश सरकार करती आप लोग डिवाइडेड एंड रूल का काम करने, यानी बांटो और राज करने का शासन करने लगती। कौन शासन करने लगता है? शासन करने लगता है ब्रिटिश सरकार। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे कि 1860 के दशक के बाद आप लोग जब देखेंगे ये हो जाता कि 1885 तक आते आते यहाँ से एक भारतीयों की आप लोग जब देखें हिंदुओं की 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती। यहीं 1885-86 में आप लोग जब देखें यहीं हो जाती मोहम्मडन एंग्लो कॉलेज की स्थापना हो जाती 1886-87 में। वही आप लोग जब देखें 1886-87 में जैसे हो जाती और 1920 में क्या हो जाती? यही यूनिवर्सिटी के रूप में चेंज हो जाती। इसलिए आप लोग जब देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम जैसे रहता, भारतीय राज परिषद एक्ट 1892 जैसे रहता, इसमें कुछ सुधार रहता, जिसमें भारतीयों के द्वारा कुछ मांग की जाती। जैसे भारतीयों का कांग्रेस जैसे जब रहती 1885 में जब कांग्रेस आती, तो कांग्रेस क्या करती कि 1885 में जैसे कांग्रेस आ जाती, तो यहाँ क्या करती? राजनीतिक पावर की मांग करने लगती, भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी करने लगती। बोले कि जितना भी जैसे आप लोग जब देखेंगे जैसे धन निष्कासन का सिद्धांत जैसे जब चलता है ना, बोलो उसकी जांच करो। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे 1895 में एक बोर्ड भी बना था। 1895-96 बोर्ड कहाँ बना था? वो बना था इंग्लैंड में। तो इसका पॉइंट नंबर पहला देखें जैसे था। आप लोग जब देखें इनक्रेज द मेंबर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनल काउंसिल, जैसे प्रोविंशियल काउंसिल में जैसे सेंट्रल एवं प्रोविंशियल काउंसिल में जैसे इंक्रीज मेंबर सदस्यों को बढ़ावा देने हेतु भारतीयों के क्या रहता है? भारतीयों की भागीदारी बढ़ावा किया जाए। किसमें? जैसे सेंट्रल केंद्रीय प्रशासन में और प्रोविंशियल परिषद में, केंद्रीय परिषद और प्रोविंशियल परिषद में। अगला देखेंगे मेंबर्स अलाउड टू नॉमिनेटेड बजट। आप लोग जब देखें जैसे बजट के बारे में जान, जितने भी मेंबर रहे उनके बजट के बारे विदाउट एंड वोटिंग राइट के बारे में, यानी कि बजट में वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया था। बट आप लोग जब देखेंगे 1892 में जैसे रहता वोटिंग राइट तो मिल जाती, लेकिन यहाँ आप लोग जब देखें क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। अगला जब देखेंगे गवर्नर जनरल वाज अथॉरिटी टू सेट रूल फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर। आप लोग जब देखें जितने नॉमिनेट मेंबर होंगे तो उनकी आप लोग जब देखेंगे ऑथोराइज कौन करेगा? तो करेगा गवर्नर जनरल। और अगला जब देखेंगे पॉइंट नंबर 4, इसमें आ जाएगा
ये समझ में नहीं है सिस्टम। इनडायरेक्ट आप लोग जब देखें जैसे चुनाव के बारे में जब प्रक्रिया चालू हो जाती है, चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से ही चालू हो जाती है। अगला देखें, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटिंग गिवन राइट के वोटिंग राइट पावर के बारे में ये हो जाता है। किसमें, वो भी किसमें दिया, प्रांतों में दिए थे। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वोटर राइट के बारे में, वो भी आप लोग जब देखेंगे सीमित मात्रा में लिमिटेड पावर के रूप में दिया गया था। अब हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि वो कहाँ है। आप लोग जब देखें भारत शासन अधिनियम, यहाँ पर आप देखें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसी को बोलते हैं आप लोग जब मार्ले मिंटो रिफॉर्म के मार्ले मिंटो सुधार 1919 बोला जाता। तो अगला देखिए, इसमें कितने पॉइंट, 6 पॉइंट रहेंगे। 6 पॉइंट में आपको पूरे वनडे में फंस जाएंगे। इंक्रेज इंडिया इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, गवर्नेंस इन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप लोग जब देखें ब्रिटिश सरकार का प्रशासन अधिक से अधिक यहाँ बढ़ने लगा। अगला देखें, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम, ये वाले देख इसको ध्यान रखिएगा, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम। अगला देखेंगे, लीगलाइज कम्युनलिज्म, आप लोग जब देखेंगे संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। अगला यहीं से आप लोग याद रखें, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर एंड प्रोविंस वेयर टू हैव 4 कैटेगरी ऑफ मेंबर। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ सेंटर, प्रोविंस और प्रोविंस की जितनी रहती, तो आप लोग जब तो 4 कैटेगरी में सदस्यों के रूप में आप लोग जब देखें वर्गीकृत कर दिया जाता। अगला देखेंगे, रिवाइज इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1862। अगला देखेंगे, इंडिया वेयर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि राज सचिव के रूप में आप लोग जब देखें किसको नामित किया जाने लगा, ये नामित किया जाने लगा भारतीयों को पहली बार राज सचिव परिषद के रूप में किनको कब नामित किया गया, कब नामित किया गया था, नामित किया गया था 1909 के अधिनियम से। अगला देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम के बारे में देखेंगे कि 1919 में क्या हुआ। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटर में क्या हुआ, फिर देखेंगे स्टेट में क्या हुआ। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ जैसे रहता है ये भारत शासन अधिनियम 1919 चलता, तो यहाँ रहेगा सेंटर, ये रहेगा आप लोग जब देखें सेंटर के बारे में ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में रहेगा। यहीं आप लोग जब देख प्रोविंस में क्या रहेगा, यहीं आप लोग जब देखें ये समझ में नहीं आता, यहाँ लेजिस्लेटिव भी रहता रहता है कि जैसे स्टेट में क्या होगा, पहले स्टेट सेंटर में देखते, सेंटर में जैसे रहता है लेजिस्लेटिव के बारे में आप लोग जब देखेंगे, तो लेजिस्लेटिव जैसे रहता है यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में यहाँ हो जाता। यहाँ एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में आप लोग जब देखेंगे तो जैसे रहता है यहीं से केंद्र में क्या रहता है, प्रांतों में हो जाता है द्वैत शासन। इसीलिए द्वैत शासन के बारे में जो जानकारी दी गई है, तो भारत के इतिहास में पहली बार द्वैत शासन कहाँ लागू हो जाता है, ये हो जाता प्रांतों में यहाँ हो जाता। आप लोग इसीलिए इसमें प्रोविंस, जितने प्रोविंस यानी प्रांत रहे तो उसको जो विषय थे, तो कितने विषय में जैसे आप लोग जब देखेंगे ट्रांसफ़र विषय, और यहीं आप लोग जब देखेंगे रिजर्व विषय के रूप में लैंड हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन पूरा हो जाएगा। जबकि ट्रांसफार्मेट जैसे सब्जेक्ट शेड्यूल में आरक्षित सूची और गैर आरक्षित सूची के रूप में ये किसके अनुसार चलेगी, ये चलेगी गवर्नर जनरल का, जैसे राज्य का गवर्नर रहता उसके सदस्यों के माध्यम से चलेगी। ये क्या रहता कि ये अपने प्रति जवाबदेह नहीं रहता, जबकि ये रहता जैसे रहता आरक्षित विषय जब रहता तो ये क्या रहता, जवाबदेह रहता, किसके प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह रहता। तो भारत की जनता इसके ऊपर दबाव प्रेशर करती थी, जबकि इसके ऊपर तो प्रेशर है ही नहीं था क्योंकि वो स्वतंत्र था। आप लोग जब देखेंगे भारत व द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग जब देखें वो किसको, जहाँ तक मुझे पता है लॉर्ड लिकार्ड ऐसे कुछ उसको बोलते हैं कि भारत में जो द्वैत शासन का जनक बोला जाता है, तो उसकी एक पुस्तक भी है, तो उसको आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगला जब देखेंगे यहाँ हो जाता ये वाला, जैसे हो जाता यहाँ हो जाता सेंटर में, सेंट्रल जैसे लेवल में जैसे रहता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव।
एग्जीक्यूटिव में आप लोग जब देखें यहाँ हो जाता है नॉमिनेटेड मेंबर में जैसे रहता, तो विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना हो जाती। विधानसभा और विधान परिषद की स्थापना हो जाती कब? यहाँ, जो कि इनका कार्यकाल कितना हुआ करता, 3 साल और 5 साल हुआ करता था। और जो यहाँ के सदस्यता होती, तो भारत के इतिहास में आप लोग जब देखेंगे ये तो हो गए इंडिया में। इंडिया के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे अब इंडिया में और क्या होता, यही इंडिया में आप लोग जब देखेंगे कि जैसे एक कमीशन गठित किया गया था कि आप लोग जब देखेंगे 10 वर्ष के बाद 1929 में जैसे आएगा, तो साइमन कमीशन के जो गठित हुआ तो 1927 में उसका प्रावधान यहीं किया गया था। यहीं आप लोग जब देखेंगे अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग का जैसे जब अधिनियम जैसे रहता वो गठित किया जाता, उसका भी प्रावधान किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो जबकि गठित कब हुआ था? 1926 में। यहीं आप लोग जब देखेंगे भारत में महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट कब मिला था? भारत शासन अधिनियम 1919 में। यहीं आप लोग जब देखें इसमें क्या हो जाता, अब ब्रिटेन में क्या हो जाता है, ब्रिटेन में जैसे हाई कमीशन ऑफ इंडिया जैसे भारतीय उच्च आयोग की स्थापना कहाँ हो जाती, वो हो जाती लंदन यानी ब्रिटेन में। भारतीय राज परिषद के बारे में आप लोग जब रहता है, भारतीय राज परिषद को जो भारत का जो मुख्य सचिव रहता वो रहता ब्रिटेन में, तो उसका वेतन कहाँ से दिया जाए? बोला भारत राज सचिव रहता तो उसका वेतन दिया जाएगा कहाँ से? उसका वेतन दिया जाएगा दोस्त इंग्लैंड से। और अगला जैसे जब देखेंगे जैसे इसमें केंद्रीय और राज्यसभा जैसे लोकसभा लोक लेखा समिति का पहली बार उल्लेख कब किया जाता? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। जब गठित कब उसका कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 1921 में। यहीं आप लोग जब देखेंगे एक कमीशन एक उसको देसी रियासतों को जैसे एक वो बुलाई जाती परिषद 1919 में प्रीवी पर्स के बारे में जो आप लोग जब देख प्रीवी पर्स का जो प्रावधान किया गया था तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। दूसरी बात जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के बारे में जो जानकारी रहती तो अध्यक्ष को बोला जाता था प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को बोला जाता था वाइस प्रेसिडेंट। जबकि आप लोग यहाँ जब देखेंगे उसको बोला जाता था स्पीकर और वाइस चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के रूप में राज्यसभा के जो सचिव सभापति और उपसभापति। यही प्रेसिडेंट आप लोग राज्य सचिव के बारे में जैसे जब बोला जाता तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी किसको बोलते थे लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये कब तक बोला जाता था? 1947 तक। लेकिन ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आप लोग जब देखेंगे तो क्या हो जाता, उसको नाम बोला जाता जो प्रेसिडेंट का नाम कर दिया जाता था स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट का नाम कर दिया गया था डिप्टी स्पीकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे भारत शासन अधिनियम और ये रहेगा हमारा आज का भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये क्या बात करता है, इसमें हम लोग केवल 7 पॉइंट काउंट करेंगे। पहला पॉइंट जैसे डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 3 लिस्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे जैसे जब रहता ये बोला गया था एक केंद्रीय संघ एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें आप लोग जब देखेंगे ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें और प्रांत सभी शामिल होंगे। और आप लोग जब देख जैसे केंद्रीय सूची जो भारतीय संविधान के अनुसूची शेड्यूल नंबर 7 है तो उसमें जो प्रावधान किया गया था अनुसूची नंबर जैसे आप केंद्रीय सूची कॉन्क्रीट फेडरल प्रोविजनल प्रोविंशियल कॉन्क्रीट लिस्ट तीनों लिस्ट का विभाजन कर दी गई थी। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 3 कैटेगरी में। अगला जब देखेंगे इस्टाब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में स्थापना की डिक्लेरेशन किया। अगला किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जैसे जानकारी स्थापना की घोषणा की गई थी जो कब स्थापित हुई थी आप लोग जब देख 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन आरबीआई एक्ट कब पारित होता, वो पारित हो जाता 1934 को पारित हो जाता। वहीं आप लोग जब देखेंगे जॉइंट पब्लिक कमीशन कहाँ स्थापित किया गया था, जॉइंट पब्लिक यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में जो डिक्लेरेशन किए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935। एबोलाइज्ड डायरकी इन प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। आप लोग जब देखेंगे जैसे प्रांत रहते तो प्रांतों में क्या रहता, राज्यों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इसीलिए केंद्र में आप लोग जब देखेंगे सेंटर में हो जाएगा द्वैध शासन की स्थापना हो जाती।
द्वैत शासन की स्थापना हो जाती, अब प्रांतों क्या हो जाता, ऑटोनॉमी दे दिया जाता, ऑटोनॉमी दे दिया जाता। अगला यहीं आप लोग जब देखेंगे, इसी के तहत आप लोग जब देखें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एडाप्टेड डायरकी एट द सेंटर, यानी कि प्रांत केंद्र में आप लोग जब देखें द्वैत शासन का जनक जो बोलते हैं उसको बोलते हैं लियो कार्टिस। क्या बोलते हैं, लियो कार्टिस को बोलते हैं द्वैत शासन, फादर ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अगला जब देखेंगे इंट्रोड्यूस बिकम मुस शामिल हो जाता, ये क्या हो जाता, इंट्रोड्यूस्ड बिकम रिलीजम इन 6 प्रोविंस, यानी कि 6 प्रांत में आप लोग जब देखेंगे क्या हो जाता, विधानसभा के बारे जो गठन का प्रावधान कर दिया। सेपरेट इलेक्ट्रेट एक्सटेंड टू सेपरेट क्लास वुमेन एंड लेबर, ये किसको अलग से आप इलेक्शन के बारे में जो एक्सटेंड कर दिया, किसको, टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन एंड लेबर को, महिलाओं के बारे। एबोलिस्ड काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट बाय 1858 एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी प्रावधान किए गए थे क्रिएट किए तो उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये रहे आज के। इसी के तहत आप लोग जब देखें जो चुनाव होते तो भारत में जैसे जब चुनाव हो जाते, प्रांतों में चुनाव होते तो कांग्रेस आती, तो 5 में आप लोग जब देखें फुल मेजोरिटी के साथ बहुमत जीतती 5 में, जबकि 2 में आप लोग जब देखेंगे उसमें गठबंधन के साथ आप लोग जब देखें गठबंधन के साथ सरकार बनाती। इसीलिए आप लोग जब देखेंगे जैसे मध्य प्रांत के जो पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते तो उनका नाम था, आप लोग जब देखेंगे रविशंकर शुक्ल के बारे में, वही उसका नाम हुआ मुंजे MS खेर, वही आप लोग MS खेर जैसे रहते, बॉम्बे के जैसे रहते तो वहाँ हो जाते किसके, मध्य प्रांत के CM बन जाते। फिर वही आगे चल के आप लोग जब यहीं से चुनाव प्रांतों में चालू हो जाते। इसीलिए हालांकि प्रांतीय स्तर पर आप लोग जब देखेंगे मध्य प्रांत में आप लोग विधानसभा की जो स्थापना हो गई थी, कब हो गई थी, 1913 में हो गई थी। 1913 मध्य प्रांत में विधानसभा की स्थापना हो जाती है, ठीक है, राइट। तो ये रहे आज के हमारे पूरे लेक्चर, तो इसको अधिक देखिएगा, देखने के बाद आप लोग जब देखें अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। तो जितने प्रावधान रहे भारत में संवैधानिक विकास का, जितने प्रावधान रहे सभी प्रावधान इसमें शामिल कर लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम के बारे सभी प्रावधान इसमें शामिल है। 1 बार 2 बार जितनी बार हो सके अधिक से अधिक वीडियो देखिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच। ओके, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग जब देखेंगे कि भारत का इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी सभी देखेंगे। और इसी के साथ हम लोग जब करेंगे मिशन MPPSC 2024, और कल से एक लेक्चर डेली रहेगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर में जैसे रहेगा करंट अफेयर के साथ साथ विथ MCQ रहेंगे, MCQ के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे उसमें शामिल रहेगा, उसमें स्टैटिक GK शामिल रहेगा। ओके।